अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड जर्नी विद फ़रा। अल्लाह आपके घरों को रहमतों और नेमतों से भरा रखे और इसके हलाल में इजाफ़ा फरमाए। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं गोला कबाब। जी हाँ, छोटों बड़ों सबका पसंदीदा गोला कबाब बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और यकीनन आप बनाएंगी तो बार बार बनाने की फरमाइश आएगी। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बीफ का कीमा चाहिए हमें हाफ़ kg। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए है। आपने कीमा करवा के नहीं धोना है। हमें चाहिए है प्याज, एक छोटी बारीक चॉप की हुई, और इसे भी अच्छी तरह से पानी निकाल लें। धनिया हमें चाहिए और पुदीना 2 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट 1/2 टी स्पून, जिंजर पेस्ट 1/2 टी स्पून, और हमें भुने हुए चने चाहिए 1 टेबल स्पून पाउडर, हरी मिर्च चॉप की हुई 1 टेबल स्पून। अगर मीट में चर्बी नहीं है तो फिर आपने घी 1 टीस्पून ऐड करना है। ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा। हमें चिली फ्लेक्स चाहिए 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, कोई भी तिक्का मसाला 1/2 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को अब हमने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो यकजा हो जाएं और कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसमें जितना अच्छा ये बारीक जो है आप चॉप करेंगे या इसको ब्लेंड करेंगे उतने अच्छे ही फ्लेवरफुल आपके कबाब बनेंगे। अब हम इसमें 1 बाय 1 तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको अपने लंच में, डिनर में, या आप अपनी टी टाइम जो पार्टीज़ होती हैं उनमें, कोई गेस्ट आए उनमें, किसी भी जगह पे आप इसको सर्विंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 अपनी तमाम चीज़ों को डाल लेंगे। आप स्पाइसेस में चिली और सॉल्ट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जैसा कि अब आगे बकरा ईद है और बकरा ईद पे ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद किया जाता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अब हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है कम से कम 5 मिनट तक, इतना बारीक कि ये बिल्कुल जो इसका कीमे के जो है वो हमें नज़र ना आए अलग अलग दाने। ये देखें ये कितना बारीक हो गया है। बिल्कुल इतना ही बारीक हमें चाहिए क्योंकि जितना बारीक ये होगा उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। अब हम इन्हें 20 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब जी ये हमने इसके कबाब बनाने हैं। हमने इस तरह की रोड एक बनानी है, सलाख बनानी है। ये पेंसिल लें और उसके ऊपर आपने एलुमिनियम फॉइल को चढ़ा देना है और इसके ज़रिए से अब आपने अपने कबाब बनाने हैं। ये देखें, आपने हाथ में इस तरह से मसाला ले लेना है और इसको इस तरह से आपने अगले हिस्से पे कबाब की शक्ल में लगाना है। इसको आपने बहुत लंबा नहीं करना है कि ये सीख कबाब की शक्ल ना दे। ये देखें कितने अच्छे हमारे बन गए। इसी तरह हमने सब बना लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और आप इन्हें चाहे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब आप इन सबको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। कम से कम आपने इसको 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकाना है। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। आपने फ्लेम बहुत तेज़ नहीं रखना है वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। आपने लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाना है और चारों तरफ से इनको अच्छी तरह से पलटकर गोल्डन कर लेना है। अब देखें हमारे गोला कबाब गोल्डन हो गए हैं और ये सर्विंग के लिए रेडी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब हम इसकी गार्निश कर लेंगे। इसको हम मिंट चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं।
किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।